हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। ओके, ये है टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस टॉपिक से क्या है, हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक तरह से ये आप समझ लें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये हमारा। ओके, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं। इस पर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो पर हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इस प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ओके, तो पहले देखते हैं, बारी बारी से कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो देखो, ये वैसे सबको मालूम होता है कि जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो जो पैसा आप पे करते हो ना, वही होती है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इसको अगर बेसिक डिफिनेशन देखा जाए इसका, तो होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच आर्टिकल हैज़ बीन परचेज। ओके, वो प्राइस जिस पे आप किसी आर्टिकल को खरीद रहे हो वैसा प्राइस होता है, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और इसको हम CP से दिखाते हैं। ओके, CP से डिनोट करते हैं, ये हम अपना स्टैंडर्ड है ये। उसके बाद एक होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप कोई आर्टिकल जो है आपके पास उसको आप सेल करते हो, सोल्ड करते हो ना। तो इसका बेसिक डिफिनेशन क्या हो गया? द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच आर्टिकल हैज़ बीन सोल्ड। ओके, और इसको हम कहते हैं SP। इसको SP से दिखाते हैं। ओके, अब आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, गेन। ओके, तो प्रॉफिट आपको कब होगा? अगर कोई बोला जाए कि आपका लाभ कब होगा, तो कोई ऐसी चीज़ जो उसको आप सस्ते भाव में खरीदो और महंगे में बेच दो। ओके, है ना। तो क्या हुआ इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर सेलिंग प्राइस जिसका ज़्यादा हो, जिसको मतलब आप बेच रहे हो ज़्यादा में और खरीदे हो कम में, CP। ओके, मीन्स ऐसा कोई प्राइस जिसको आपने महंगा खरीदा है, सस्ता खरीदा है और महंगा बेच दिया, तो जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, वही हो गया आपका प्रॉफिट। मीन्स क्या समझ में आया? देखो, आपने कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा 10 रुपये में, अब आपने उसको अपने फ्रेंड को बेच दिया उसको 20 रुपये में। तो खरीदा आपने 10 रुपये में, बेचा आपने 20 रुपये में, तो आपको कितना आया? 10 रुपये। ये 10 रुपये क्या है? आपका प्रॉफिट है, आपका लाभ है, आपका फायदा है ये। ओके, तो इसी तरह से लॉस क्या होता है? अब लॉस हो गया इसी का अपोजिट। देखो, लॉस में क्या होता है? आपने कोई चीज़ खरीदा है मीन्स महंगे में और उसको बेचना पड़ा आपको सस्ते में। ये अक्सर होता है कि जैसे आपने कोई कार खरीदी या कोई बाइक खरीदा, तो अगर मान लो आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और भाव उसका गिर गया, तो आपको 80 रुपये में बेचना पड़ रहा है। शेयर मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, लोगों को लॉस ही होता है। ओके, तो इस कंडीशन में इसका जो डिफरेंस आ गया ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ये हो गया 23। ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, तो आप अभी ये हो गया बेसिक, बस इतना ही बेसिक है, और कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो भी आपको बता देंगे। ओके, फार्मूले जो हैं, दो कंडीशन होती है उससे निकल के आते हैं, आपको देख लेते हैं। पहले आप देखते हो एक कंडीशन है केस वन। तो अगर 2 आर्टिकल्स हैं आपके पास, A और B, आर्टिकल A है आपके पास, आर्टिकल B है। ओके, और क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों को हमें कॉमन SP पे बेचते हैं। ओके, मीन्स दोनों का सेलिंग प्राइस कॉमन है, सेलिंग प्राइस A और सेलिंग प्राइस ऑफ B। अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 2 आर्टिकल हैं आपके पास, आर्टिकल दोनों को जो है हम एक क्या बोलते हैं, कॉमन प्राइस पे सेल कर रहे हैं, मीन्स दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और दिया गया है कि एक आर्टिकल का जो है आपको लॉस हो रहा है P% का, एक आर्टिकल को आपको प्रॉफिट हो रहा है P% का। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कि इफेक्टिवली ओवरऑल जो भी आदमी सेल कर रहा है इसको, तो उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में आप मान के चलो कि हमेशा लॉस होता है। ओके, बताऊंगा क्यों आपको क्या होता है। देखो, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे आपको, तब फिर समझ में आएगा कैसे लॉस होता है उसको। पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है, अगर 2 आर्टिकल हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम है, एक को सेल करने पे P% का लॉस और दूसरे को सेल करने पे P% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको ऑलवेज इफेक्टिवली ऑलवेज लॉस होगा, और वो लॉस जो है, वो लॉस का फॉर्मूला होता है P²/100। ये होएगा परसेंटेज में। ओके, ये जो लॉस है परसेंटेज में आएगा P²/100।
ये डायरेक्ट फार्मूला, इसको आप रट लीजिए, इसको डायरेक्ट यूज होने वाला है बहुत जगह इसको। ओके, इसी तरह से अगर आपको लॉस वैल्यू पूछा गया कितने रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस वैल्यू अगर पूछा है आपसे तो ये हो जाएगा 2p² डिवाइडेड बाई 100² माइनस p²। ओके, और यहाँ पे इसका ओवर मल्टीप्लाई s से हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें p है जो कॉमन p, जिससे एक प्रोडक्ट को p% प्रॉफिट p% लॉस पे बेच रहे हैं, कॉमन p हो गया ये। और यहाँ पे यस क्या है, कॉमन SP जो सेलिंग प्राइस था दोनों प्रोडक्ट का, वो हो गया। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो। ओके, ये बहुत ही आगे चल के यूज होने वाला है। तो ये हो गया हमारे एक कंडीशन, फिर से आपको बता देता हूँ क्या है। दो आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, मीन्स जो हम बेच रहे हैं दोनों आर्टिकल को, उनको हम कॉमन प्राइस पे बेच रहे हैं। एक आर्टिकल को बेचने में मुझे p% का लॉस हो रहा है, दूसरे आर्टिकल को बेचने में मुझे p% का प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों कंडीशन में तो अगर पूछा जाए कि लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा, तो आप आंख बंद करके बोल दो कि हमारा लॉस ही होने वाला है। ओके, और लॉस कितना होगा, कितना परसेंटेज लॉस पूछा गया, तो लॉस इक्वल टू आपका हो जाएगा p²/100, ये आएगा परसेंटेज में, इसकी वैल्यू जो है परसेंटेज में आएगी। और पूछा जाए कितना लॉस हुआ, मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो वो वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला आता है 2p² डिवाइड बाई 100² माइनस p² इंटू s, जहाँ पे p है जो आपका कॉमन प्रॉफिट और लॉस, s है जो आपका वो है कॉमन सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचा गया है। ओके, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2, केस 2। ओके, फिर से अगेन हमारे पास दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। ओके, तो अगर इसमें बोल दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ये दिया गया है। ओके, और अब बोला गया है कि एक प्रोडक्ट को हम p% प्रॉफिट पे और दूसरे प्रोडक्ट को हम p% के लॉस में बेच रहे हैं। ओके, एक को हम p% प्रॉफिट में और दूसरे को p% के लॉस में सेल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में पूछा गया है कि आपको क्या प्रॉफिट होगा तो या लॉस होगा, और जो भी होगा प्रॉफिट और लॉस वो कितना होगा, उसका क्या परसेंटेज होगा, इफेक्टिवली आप बताओ। तो ऐसी कंडीशन में इफेक्टिवली आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप सोच के देखो, कोई आपने सामान खरीदा, ओके, कॉमन एसपी मीन्स आपने एक प्रोडक्ट का 100 रुपये का खरीदा, दूसरा प्रोडक्ट 200 रुपये का खरीदा। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, आपको पहला प्रोडक्ट बेचने में लेट्स से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स 110 का आपने सेल किया। दूसरा प्रोडक्ट बेचने में आपको नुकसान हो रहा है 10% का। ओके, पी की वैल्यू 10%, मीन्स अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचने में 10% का लॉस हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट को मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट को बेचने में आपको 10% का लॉस हो रहा है। ओके, नहीं ये देखो एग्जांपल मैंने गलत लिया है, फिर से ऐसे देखते हैं। देखो कॉमन सीपी, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। ये देखो कॉमन सीपी है ना, तो अगर सीपी लेट्स टेक दोनों प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में खरीदा है। ओके, ए और बी, ए को भी 100 में खरीदा, बी को भी 100 में खरीदा। अब आपसे बोला गया है कि एक को हमने 10% के प्रॉफिट में बेच दिया और एक को हमने 10% के लॉस में बेच दिया। तो 10% के प्रॉफिट में बेचेंगे, इसका 10%, 100 का 10% 10 रुपये, जो कि 110 बन के आता है। इसके लॉस में बेचा तो 90 रुपये बन के आता है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दो 110 प्लस 90 तो कितना आया आपके पास, 200 रुपये। और इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था वो भी कितना आ रहा है, 200 रुपये। तो इट मीन्स कि दोनों का जो प्राइस है, न तो इसको प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, क्योंकि इसने 200 रुपये लगाए थे और 200 रुपये उसको वापस आ गए। समझ में आया कि नहीं आपको? फिर से देखते हैं। देखो क्या था कि कॉस्ट प्राइस सेम है, इसे केस नंबर 2 का बता रहे हैं। कॉस्ट प्राइस सेम है, ए का भी 100 रुपये और बी का भी 100 रुपये। ओके, ए का भी 100, बी का भी 100। तो आपसे बोला गया है कि 10% को एक प्रोडक्ट का 10% एक प्रोडक्ट को सेल करने में 10% का लॉस हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट को सेल करने में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमने सभी समझा है कि ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, उसको भी प्रूव कर रहे हैं। तो देखो 100 रुपये में खरीदा, उसका 10%, 100 का 10% होता है 10, तो 100 में 10, इसका अगर प्लस करेंगे तो 110 रुपये में इसने सेल किया एक प्रोडक्ट को। दूसरे प्रोडक्ट को जिसमें 10% का लॉस हो रहा है, उसको अगर 10, उसको जो निकल के आता है 90 रुपीज़ आता है, मीन 90 रुपये में उसको सेल किया, जो कि 100 रुपये में खरीदा था। अब इसको अगर इक्वल किया जाए सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो उसका 110 प्लस 90 आ जाता है कितना, 200। और उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 100
प्लस 100, तो ये भी निकल के कितना आता है 200। तो इट मीन्स कि देखो इसका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, देखो क्या हो गया, CP इक्वल टू SP, मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 200 ये भी 200 ये भी। इसका मतलब ना तो उसका प्रॉफिट हो रहा है ना तो उसका लॉस हो रहा है। ओके, जहाँ पे कंडीशन जो 1 थी हमारी केस 1, वहाँ पे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। देखो कोई प्रोडक्ट है, आप लेट्स टेक कोई प्रोडक्ट है, उसका CPA, प्रोडक्ट ए है उसका मान लो 100 रुपये का है। ओके, और दूसरा प्रोडक्ट है B, उसका है प्राइस 200 रुपये। ओके, अब आपसे बोल दिया गया है कि एक प्रोडक्ट को आपने P में से 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं और दूसरे को आप P% के लॉस में बेच रहे हैं, -10%। ओके, ये दो कंडीशन दे दिया गया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर देखो इसका P% का प्रॉफिट मीन्स 110 आ गया इसका। ओके, प्रॉफिट हो रहा है तो 10% हुआ 110, इसका 10% के लॉस में बेच रहे हैं तो इसका 10% मीन्स -20, ये हो गया 180 हो गया। ओके, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 110, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 180। अब देखो यहाँ पे अगर निकालो आप टोटल, तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस था 100 + 200 जो कि निकल के आता है 300। अब हम टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालें यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ओके, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालें तो 110 + 180, इसको ऐड करो आप 0 8 1 9, ये हो गया 1 1 2 290। अब देखो अब डिफरेंस आया कि नहीं, टोटल सेलिंग प्राइस जो है, टोटल सेलिंग प्राइस जो है लेस है टोटल कॉस्ट प्राइस से। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ओके, तो आप ये मान के चलो कि इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो आपका लॉस ही होने वाला है। ओके, इसको आप व्यवहारिक ज्ञान में भी अप्लाई कर सकते हो नॉर्मली। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे और अटैक करते हैं धुआंधार। ओके, और बीच में अगर कोई फॉर्मूले आते हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, जैसे डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा, MRP का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम टफ लेवल पे जाएंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे हम जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे कूदेंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिजिटल डायरी इज सोल्ड एट 935। हाँ, 1 मिनट पहले हम एक कुछ देख लेते हैं, इसका जो बेसिक होता है ना प्रॉफिट और लॉस। देखो हम बताए हैं कि नहीं, इसको अभी मैंने बताया कि नहीं इस सब के बारे में। ये कॉस्ट प्राइस हमने, सेलिंग प्राइस, देखो प्रॉफिट कैसे निकालना मैंने ये सब बता दिया। ओके, लॉस निकालना है ये बता दिया है, ये बता दिया है। चलो तो देखो क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी है निकालना है परसेंटेज। ओके, तो पहले हम लिख लेंगे उसकी वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू या लॉस वैल्यू। तो हमने देखा था प्रॉफिट वैल्यू लॉस वैल्यू क्या होती है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो लॉस हो जाएगा। ओके, मीन्स नेगेटिव है आप माइनस में चले गए, मीन्स आप लॉस में चले गए। इसी को, इस टर्म को, वैल्यू को आप CP से डिवाइड कर दो, कॉस्ट प्राइस से, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको आप प्रॉफिट वैल्यू और लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाई CP, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कर दो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका परसेंटेज आएगा। ओके, परसेंटेज इंटू 100, यही है। ओके, प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। यही फार्मूला हर जगह यूज होने वाला है और कुछ नहीं। ओके, खैर इसका भी आपको यूज नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन आप समझ जाओगे ना सारे क्वेश्चन को, जब तो आप डायरेक्ट करने लगोगे इस सबको। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल डायरी सोल्ड फॉर ₹935, मीन्स सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 935 रुपये, ऐसे लिख लो। एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है क्या 10%। P, अब क्या व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 810। देखो हमें सेकंड सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेकंड सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस 2 इधर सेलिंग प्राइस 1 लिख दो। तो सेलिंग प्राइस 810 दिया गया है, पूछा गया है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्या होगा यही पूछा गया है आपसे। ओके, तो इस कंडीशन में अगर आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप कैसे जानोगे, हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। मीन्स जिस पैसे से हमने सामान को खरीदा और जिस पैसे से हमने सामान को बेचा, दोनों को माइनस करने के बाद तो अगर डिफरेंस जो है अगर पॉजिटिव आता है हमारा, इट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और अगर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो हमें पता चलता है कि हमारा लॉस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और किस पैसे से हमने खरीदा था यही नहीं मालूम है, तो हमें पहले इसको मालूम करना होगा कि कितने कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस जैसे ही निकल के आ जाएगा, हम इसे सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ओके, तो
तो इसके लिए अगर सेलिंग प्राइस हमें यहाँ निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस केस 1 में आ जाओ हम। केस 1 में जो दिया गया है हमारा कंडीशन 1 कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 935 में बेच रहा है वो। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो सीपी होगा ना, आप जानते हो पी इजकल टू प्रॉफिट इजकल टू एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, ये हो गया आपका। अब इस पर आप वैल्यू रखोगे, पी की वैल्यू दिया गया है और 935 इसकी भी वैल्यू दिया गया है, तो रख के इसको निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो, तो P है 10, इस 100 को इधर लेके आओ, 100 हो गया। अब ये हो गया एस पी पान सी पी, और यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1। तो क्या हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 1/10 आ गया, 1/10 इधर, इसका 1 माइनस वो 1 इधर लेकर आए। एस पी हमें दिया हुआ 935, ये डिवाइड बाई सी पी हो गया। ओके, अब हम सी पी को इधर लेके, इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो 10 से 10 से 11/10 ये हो गया। तो ये इसको हम सी पी को उधर लेके गए, 935 इंटू, अब ये 10 इधर, 11 इधर हो गया, कर दो डिवाइड, तो 11/88 ये हो गया। उसके बाद आ गया 11×5 = 55, ये हो गया 0, 850, ये हो गया अपना क्या, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा सीपी निकल के आया है 850। ओके, सीपी हो गया 850। और हमसे क्या पूछा गया था कि अगर 810 में बेचे किसी उस सामान को, जो भी था, अगर ऐसा कंडीशन था कि 810 में बेचो तो हमारा प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा। तो क्लियरली दिख रहा है 850 में खरीदा है आपने, 810 में बेच रहे हो, तो होगा तो लॉस ही। तो लिख लो लॉस कितना हुआ, तो लॉस है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब भी, तो सीधा सीधा लिखो प्रॉफिट और लॉस जो भी है, तो एस पी माइनस सी पी, सीधा जो स्टैंडर्ड हमारा है, एस पी माइनस सी पी लिखो। एस पी आपको दिया है 810 और सी पी है आपका 850, तो कर दोगे माइनस में, आंसर है -40 आ गया आंसर आपका। माइनस क्या दिखा रहा है कि लॉस हुआ है आपका, ये माइनस दिखा रहा है कि आपका लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 40 रुपये का। ओके, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, और जो इतना लंबा गया है ना, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, एक लाइन में। ओके, चलो, तो ये हो गया अपना आंसर 40, तो ये ऑप्शन हो गया बी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, अब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं अच्छे। अब देखो, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि देखो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, अ पेट शॉप ओनर सेल्स 2 पपीज, 2 पपीज हैं, उनको भेजा, सेल किया है एक सेम प्राइस, मीन्स क्या है, एस पी सेम हो गया। ये हमारा कंडीशन क्या है, एस पी इज कॉमन एस पी है। कॉमन एस पी पे क्या होता है, हमारा लॉस होता है, ऑलवेज ही लॉस होता है, आप याद रखना। कॉमन सी पी दिया होता है, अगर जिस भाव से आपने खरीदा है वो कॉमन है तो आपका न तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर आपने सेलिंग प्राइस कॉमन है तो आपका लॉस ही होने वाला है। ओके, वो फार्मूला भी हमने देखा था। तो दे दिया है एस पी कॉमन है, इसमें क्या दिया गया है, एक को हम 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दूसरे को 20% के लॉस में, तो पी की वैल्यू दे दी गई है 20%। ओके, फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। अब इसका होल ट्रांजैक्शन पे आपको इफेक्टिवली बताना है कि आपका प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो हम जानते हैं लॉस ही होगा ऑलवेज। वो लॉस कितना होगा, लॉस परसेंटेज हमने क्या बताया था, लॉस परसेंटेज इक्वल टू P² / 100। तो P कितना है 20 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 100, ये कट गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 4%। आ गया आंसर आपका, देख रहे हो ना। ये फार्मूले की हेल्प से देखो आपकी डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन अगर यही आपको फार्मूला ना पता हो तो आपको पूरा एक कंडीशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके आपको आंसर आएगा। ओके, क्योंकि 5 से 10 मिनट लगने वाला है आपका। देखो ये 30 सेकेंड में हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसमें क्या पूछा गया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउजर इज 371, मीन्स शर्ट एंड ट्राउजर इन दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 371। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर दोनों कंबाइंड ही दिया गया है। और इफ शर्ट कॉस्ट 12% मोर देन द ट्राउजर, शर्ट का जो है महंगा है 12% किससे, ट्राउजर से, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर। ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस हमें पूछा गया है, ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस। ओके, तो देखो आप लेट्स टेक ट्राउजर कॉस्ट प्राइस है x, हाँ, ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, तो 12% इससे ज़्यादा है कौन इसकी कॉस्ट, इसकी ज़्यादा है कॉस्ट शर्ट की कॉस्ट ज़्यादा है 12%, तो यहाँ पे शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 112 डिवाइड बाई 100 इंटू x।
कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आपको? चलो देखते हैं कैसे हुआ। देखो क्या बोला गया है, ये हमने निकाला है शर्ट का, तो क्या बोला गया है 12% ज़्यादा है। 12%, 12% का क्या मतलब 12/100 ना, तो आप ऐसे लिखो, ये लाइन भूल जाओ, आप ऐसे करो। तो जो है शर्ट का प्राइस एक्स तो है ही, मीन्स जो सीपी ऑफ ट्राउजर, ऐसे लिखो। जो शर्ट का कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ट्राउजर्स का 12% ज़्यादा है, मतलब इतना तो है ही, इसके अलावा 12% ऑफ सीपीटी, 12% ऑफ सीपीटी और है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने एक्स माना है तो एक्स प्लस एक्स का 12%, 12% ऑफ एक्स। ये जो हमने दिया क्वेश्चन में, देखो सीधा सीधा दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस शर्ट का 12% ज़्यादा है ट्राउजर से, तो मीन्स ट्राउजर का जो प्राइस है वो तो है ही एक्स, उसके अलावा 12% और, मीन्स 12% ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देख लो एक्स प्लस ये 12% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, 12/100 इंटू एक्स, यही है ना। अब इसको देखो आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा 112/100 एक्स। यही चीज़ मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ओके, यही था। तो चलो अब इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ना, अब इसको मैं मिटा देता हूँ डायरेक्ट, अभी तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखा था मैंने। तो ये हो गया शर्ट का प्राइस कितना हो गया, आप भी सीख जाओगे डायरेक्ट लिखना। तो ये हो गया 112/100 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा शर्ट का प्राइस, ओके। अब हमसे क्या क्या बोला गया है कि दोनों का कंबाइंड प्राइस हमें 371 ऑलरेडी दिया हुआ है। व्हाट इट मीन्स कि मीन्स सीपी ऑफ एस प्लस सीपी ऑफ ट्राउजर, शर्ट प्लस ट्राउजर का हमें 371 ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने भी निकाला है। तो सीपी ऑफ एस 112/100 एक्स प्लस इसके वैल्यू हमने एक्स में ही मान रखा है ट्राउजर का, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 371। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, यही हमारा आंसर हो गया। देखो तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 212/100 एक्स इक्वल टू 371। इधर से एक्स को इधर भेज, इधर इसको भेजो, 371 इंटू 100 डिवाइड बाई 212। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपको 175। एक्स की वैल्यू आ गई, मीन्स 175। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर। समझ में आया कि नहीं आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। लाभ और हानि नहीं पूछा गया, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछ के आपके दोनों का कंबाइंड प्राइस दिया है, इसमें से पूछ लिया कि एक इस दोनों कंबाइंड प्राइस दे दिया है, एक का प्राइस दूसरे से कुछ परसेंटेज ज़्यादा है, तो फिर दूसरे वाले का बता दो आप कितना प्राइस है। तो इसमें से किसी का भी निकाल, अभी देखो ये तो आ गया अपना ट्राउजर का। अगर यहीं पे अगर आप निकालना चाहते थे उसका क्या बोलते हैं शर्ट का, तो इसमें या तो आप 371 जो दिया उसमें से इसको माइनस कर दो, या तो फिर इसी का आप 112 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.12 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स इतना प्लस 12% ऑफ दिस, ओके, तो आ जाएगा आपका आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको डिस्काउंट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। देखो क्या बोला गया है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200, एमआरपी दिया है 1200, मीन जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना एमआरपी इक्वल टू इतना, तो वो है। मार्क्ड प्राइस दिया गया है आपको 1200 विच इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मीन्स जो है मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस जो है इक्वल है किसका, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मीन्स 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा मैंने 1.2, क्या होता है कॉस्ट प्राइस तो है ही जो है, फिर उसका 20% क्या होगा 20/100, तो 1 + 20/100 इसको करोगे तो 100 कितना आएगा, मीन्स 120/100 आएगा, तो इसको 1.2 सीधा सीधा हो जाएगा। आई होप कि अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ओके। नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, और आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी। अगर आप लाइन टू लाइन लिखने लगोगे तो बहुत टाइम लगने वाला एग्जाम में, फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा टाइम पे, ओके। तो देखो 1.2 ऑफ सीपी हो गया, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ओके। अब इसको क्या सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दिया गया है उसको सेलिंग प्राइस पे। तो देखो एक हम समझते हैं यहाँ पे चार्ट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो देखो ये समझते हैं। तो सबसे नीचे होता है अपना कॉस्ट प्राइस, उसके बाद क्या होता है अपना सेलिंग प्राइस, फिर क्या होता है अपना मार्केट प्राइस होता है। देखो कैसे होता है, देखो एमआरपी जो दिया गया यहाँ पे है, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया एमआरपी है, ओके। देखो ये है हमारा एमआरपी, यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया है कि इतने की वैल्यू है। अगर आप उस पर कुछ आप डिस्काउंट दे दोगे तो आप जैसे डिस्काउंट दिए
तो ये माइनस किया, डिस्काउंट दे दिए तो आपको आ गया सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट देके तो आप सेलिंग कर रहे हो ना, तो डिस्काउंट जहाँ दिया आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ये तो ऐसे हो गया। और यहाँ से ऊपर जाना है तो कॉस्ट प्राइस तो इतनी है, जहाँ आप प्रॉफिट लिए कॉस्ट प्राइस में कुछ आप जोड़ के प्रॉफिट जहाँ लिए, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अभी आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मीन्स कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे अपना तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए। इसी तरह से मार्क्ड प्राइस में अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तब भी आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे। ओके, तो इस केस में क्या है, सेलिंग प्राइस ऑलवेज कॉमन है मार्क प्राइस और सीपी के बीच में है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इधर आएंगे पहले हम, देखो ये इसको हटा दो। मार्क प्राइस दिया गया 1200 जो कि कॉस्ट प्राइस का 20% ज़्यादा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 1.2। ओके, तो यहाँ 1.2 से डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 1000, सीपी इक्वल टू 1000 आ गई। ओके, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मालूम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें दिया है डिस्काउंट, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मीन्स डिस्काउंट क्या होता है, हमने देखा था मार्क्ड प्राइस में अगर हम कुछ डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस पे आ गए। ओके, तो क्या हुआ, आ जाओ इधर देखो, 10% का हमें डिस्काउंट दिया गया है ना। तो ऐसे करो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपका 1200 मार्क प्राइस है 1200, इस पे हमें दिया गया है डिस्काउंट 10% का। मीन्स 100% टोटल है, उसमें से 10% का हमें डिस्काउंट दिया गया है आउट ऑफ 100। ओके, ऐसे कर दो। मैं होता तो डायरेक्ट लिखता, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो कितना हो गया, मार्क प्राइस इंटू 90/100। तो मार्क प्राइस हमारा 1200 रुपये है, इंटू 90/100 ये से दिया गया। अब यहाँ गया 12 9 108, ये हो गया 1080। ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस और हमें कॉस्ट प्राइस दिया ही है। कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, निकाल दो प्रॉफिट पूछा गया है ना। चलो आ जाओ प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 1080, कॉस्ट प्राइस है 1000, फिर से कॉस्ट प्राइस है 1000 इंटू 100। देखो जितना स्मूथली कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस हो जाके जल्दी से कर लोगे, इतना लेंथी नहीं होने वाला ये सब। मैं आपको समझाने के लिए इतना लेंथी बना रहा हूँ। ओके, टेंशन मत लेना है सबका, प्रैक्टिस करोगे अपने आप फिर सब जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो ये अलविदा हो गए दो लोग, यहाँ से 80 बचा, 80/10 इक्वल टू 8। ये आ गया अपना 8%। आपको जो प्रॉफिट हुआ है 8% का। अब देखो ये हमारा आंसर हो गया 8%, बी इज द आंसर। लेकिन थोड़ा फील लो, देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200। 1200 रुपये का उसमें प्राइस लिखा हुआ है और उसने खरीदा था 1000 रुपये में। अपने जैसे मान लो कोई आप गए, आपका दोस्त ने दुकान खोला, तो आप बोल दिए उससे कि भाई 1200 की चीज़ है, मैं आपको इसको चलो 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 12% की है, मीन्स 1200 की तो है, लेकिन मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ उस पर, मेरे दोस्त हो आप। आपने 10% का डिस्काउंट दे के खरीद लिया, आपने खरीदा 1080 रुपये में, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 1000 रुपये ही थी। मीन्स वो ऑलरेडी आपको मार्क प्राइस में जो है 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो आदमी जो है अपना 8% का प्रॉफिट लेके चला गया। देखा ना कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं दुकान वाले। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो क्या पूछा गया है, ये बहुत सिंपल होता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। मीन्स जो हमने 30 आर्टिकल को खरीदा है, 30 मान लो पेन है, 30 पेन को खरीदा मैंने, तो उसको मैंने जब सेल किया तो 20 पेन को सेल करने के बाद जो है वो इक्वल हो गया। मीन्स 30 आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से। इसका क्या मतलब है, मीन्स कि कितना बचा हमारे पास, 10 पेन बचे, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। क्या मतलब हुआ कि मैंने जब 20 अपने पेन खरीद लिए, 30 पेन थे मेरे पास, 20 पेन मैंने बेच दिए। ओके, 20 पेन बेचने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि जो मैंने लागत लगाई हुई थी टोटल 30 पेन के लिए वो मेरी आ चुकी है। ओके, मीन्स अभी ये कंडीशन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो इस कंडीशन में अगर मैं ये 10 पेन ना भी बेचूं तो मेरा ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो हमारा ओवर एक्चुअल में क्या हुआ, फिर ये जो 10 है मेरा एडिशन हो गया, तो यही 10 तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना। तो अगर मैं इसको क्वांटिटी के टर्म्स में लिखूं तो जो हमारा प्रॉफिट है इस कंडीशन में, देखो क्या बोला गया है, 30 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 30 आर्टिकल का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स के। मीन्स तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्चुअल में 30 माइनस 20, क्योंकि मैंने जब 30 आर्टिकल को
जो मैंने खरीदे थे, मान लो 100 रुपये मैंने 30 आर्टिकल खरीदे थे, ओके, जो मैंने 20 आर्टिकल बेच दिए तो मुझे 100 रुपये आ गए। 20 आर्टिकल जैसे ही मैंने बेचे मेरे 100 रुपये वापस आ गए। तो मेरे कितने बचे? 30 - 20 मीन्स 10 बचे मेरे। और मैंने मीन्स एक्चुअल में कितने खरीदे थे मैंने? लागत मेरी कितने की लगी थी? 30 की। लागत तो मेरी 30 की लगी है, लेकिन मैंने जो बेचा है मेरा 20 बेचने में ही पूरी लागत वसूल हो जा रही है, ओके। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है 30 - 20 का हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, जो टोटल क्वांटिटी जिसमें खरीदा गया है उससे डिवाइड करना है किसको? जो बची हुई रेस्ट क्वांटिटी है, ओके। रेस्ट क्वांटिटी 30 - 20 ऐसे सीधा करोगे, सीधा आंसर आएगा। ये तो आपको मैं समझाने के लिए इतना समझा रहा हूँ, ओके। तो 10/30 1/3 मीन्स 33.33% हो गया आपका प्रॉफिट ऐसी कंडीशन में। ये मैं आपको फील के लिए इतना समझाया। एक्चुअल में आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देख के सीधा लिखो। जो क्वांटिटी बची हुई है ना, रेस्ट अमाउंट जो है, रेस्ट क्वांटिटी जो बची हुई है डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी जो है, रेस्ट क्वांटिटी से टोटल क्वांटिटी को आप डिवाइड करोगे, सीधा आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ओके। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। आपको एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स हाउस होल्ड टू बाई 6.2 kg मोर। मीन्स अगर कोई प्राइस रहा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मोर फॉर 279 मीन्स आपका पैसा फिक्स है, 279 रुपीज़ ही है आपके पास। लेकिन अगर शुगर का प्राइस जो है गिर गया, शुगर का प्राइस मान लो चीनी आप जो भी खरीदते थे अमाउंट, उसमें से जैसे ही 10% भाव चीनी का गिर गया, तो ये क्या कर, ये पैसा उतना ही खर्च कर रहे हैं महानुभाव। ये 279 रुपये खर्च कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई मैं पैसे नहीं कम करूंगा, जो घर से जा रहा है जाने दो। तो ये इनका क्या मिल रहा है? तो दुकानदार ने बोला ठीक है, अगर आप पैसे उतना ही दे रहे हो तो आप 6.2 kg और लेके जाओ थैली भर के। तो आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम, ओके। आपको पर किलोग्राम में कितना रिड्यूस हुआ प्राइस वो आपको बताना है। तो चलो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो मान लो लेट जो आपका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल है जो, वो है x, ओके। ओरिजिनल x हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? न्यू प्राइस जो हुआ अपना, तो न्यू प्राइस कितना हो गया? 10% रिडक्शन हुआ है, तो मीन्स 90/100। अब आप ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ओके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 90/100x, तो इसको लिख सकते हो आप 9/10x। ये हो गया अपना न्यू प्राइस, ओके, जो जिस पे अभी भाव गिरने के बाद 10% गिरने के बाद। तो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी, ओरिजिनल क्वांटिटी हमें नहीं दिया गया है, कुछ रही होगी क्वांटिटी, उसमें हमें 6.2% और मिल रहा है, ओके। तो देखो, तो ओरिजिनल क्वांटिटी निकालेंगे कैसे? हमें ओरिजिनल क्वांटिटी ऐसे लिख लो। ओरिजिनल क्वांटिटी जो है हमें दिया गया 279 रुपये, टोटल है 279 रुपीज़, ओके। उसमें से अगर हमें क्वांटिटी निकालना है तो पर में कितना है, मीन्स जो रेट है हमारा पर किलोग्राम में x है, तो इसको x से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आया ना? तो जो हमारा देखो पर केजी का जो हमने मान रखा है, x मान रखा है, टोटल हमें जो दिया गया है 279 रुपीज़ हम जो है खर्च किए हैं टोटल, और इसमें से x पर केजी जो मैंने मान रखा है पर केजी, तो ये पर केजी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ओरिजिनल क्वांटिटी। जब डिस्काउंट नहीं मिला था तब इतनी क्वांटिटी हम खरीदते थे। तो न्यू क्वांटिटी कितना हो गई? न्यू क्वांटिटी देखो, तो देखो न्यू क्वांटिटी 279, तो इसमें जो न्यू प्राइस है ये तो हमारा ओरिजिनल था, तो न्यू वाले से डिवाइड कर दो 9/10x से, तो ये उधर जाएगा 279 इंटू 10/9x, ये हो जाएगा x, 10/9x हो जाएगा। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो ये हो जाता है 310/x, ये हो जाएगा हमारा न्यू क्वांटिटी। अब हमारे पास ओल्ड क्वांटिटी भी है और न्यू क्वांटिटी भी है, ओके। ये देखो ओरिजिनल क्वांटिटी है और ये हमारी न्यू क्वांटिटी है, और हमें क्या बोला गया है, जो है डिफरेंस जो है 6.2 है। मीन्स अभी जब पैसा 10% डिस्काउंट हुआ तो हम 6.2 kg और खरीद ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मीन्स 310/x, ये क्वांटिटी ज़्यादा हो क्योंकि 6.2 हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, और हमारी ओरिजिनल कितना थी 279/x, ये कितना होना चाहिए 6.2 kg। देखो इधर दिया गया है ना 6.2 kg दिया गया है, इसको कर दो 6.2 kg के इक्वल 6.2। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 31, तो ना 31/x इक्वल टू 6.2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 31 दूनी 5 आ गया। यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी कितना 5 आ गई, ओके। अब देखो
ये एक्स क्या है हमारा, हमने क्या मान के रखा था एक्स को, ओरिजिनल, ओके ना, ये था ओरिजिनल। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोमीटर, मीन्स पर किलोग्राम। तो रिड्यूस प्राइस हमें बतानी है। तो रिड्यूस प्राइस क्या होती है, देखो यहाँ पे है ना हमारा फॉर्मूला, रिड्यूस प्राइस न्यू, तो 9/10x, तो कर दो 9/10, आ जाओ। तो रिड्यूस प्राइस कितना है, रिड्यूस या फिर न्यू, सीधा ऐसे से बोलो, तो 9/10x था, तो 5 × 9 / 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4.5। तो मीन्स क्या हुआ, 4.5 kg अभी हो गया, ये 4.5 रुपये पर kg अभी मिल रहा है। पहले कितने का मिल रहा था, ये 5 रुपये पर kg का मिल रहा है। मीन्स ये आधा रुपये, मीन्स 50 पैसे कम हुआ। इससे 50 पैसे के चक्कर में इन्होंने इतना माथापच्ची कराया हमसे। ओके, तो ये हमारा आंसर, हमसे यही पूछा गया है। देखो, फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर किलोमीटर, तो ये 4.5 बी इज द आंसर। ओके, सो आई होप कि मैंने सारे तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ जो डिसऑनेस्ट टाइप के आते हैं ना क्वेश्चन के, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है या शॉपकीपर है, उसने इतना किया ऐसे किया, तो वो भी इसी तरह के हो गए। जो अभी हमने बताया था ना, क्वांटिटी मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी जो है, जो जितने में उसने वो खरीदा था उसको इधर करेंगे ओरिजिनल में, ऊपर क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। जो भी हमने क्वेश्चन कराया था, देखो इधर का ना, देखो ऐसे दिया है, जो कॉस्ट प्राइस जैसे, फिर 20 आर्टिकल को 20 आर्टिकल बेचने के बाद हमें 30 आर्टिकल का वसूल हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को जो डिसऑनेस्ट वाला आता है उसको भी इसी तरह से क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमको, मेरे को अभी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या बता सकते हो सर इस टाइप के क्वेश्चन जो है और करा दीजिए। मैं आपको बताया भी हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। लास्ट में आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन के हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा प्रॉपर। अभी क्या है, लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन करवा के हर टाइप के फिर इसको स्किप कर देता हूँ। ओके, सो दैट्स इट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।